सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारी को बल्ले बल्ले, आठवीं वेतन आयोग की सरकार की बड़ी घोषणा, क्या क्या मिलेगा। साथियों, आप देख रहे हैं पीएम मोदी की एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी, आठवीं नेशन के न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों को बल्ले बल्ले, आठवीं वेतन आयोग वेतन हुआ लागू, सरकार की बड़ी घोषणा। साथियों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जानकारी अपडेट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर ली सब्सक्राइब। आठवीं नेशन न्यूज। केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशन पाने वाले के बीच आठवीं वेतन को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। बीते कुछ समय से महंगा लगातार बढ़ रही है, जिससे रोजमर्रा खर्च आम लोगों पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले समय में वेतन आयोग के जरिए उनकी आय सुधार किया जाएगा। साथ ही आठवीं नेशन न्यूज 26 वेतन आयोग का मुख्य काम यह देखना होता है कि मौजूदा समय से कर्मचारी को मिलने वाला वेतन और भत्ते उनके जरूरतों के अनुसार या नहीं। आयोग क्या सरकार को सुझाव देता है वेतन ढांचे में क्या बदलाव किए जाने चाहिए ताकि कर्मचारी को बेहतर आर्थिक संतुलन मिल सके। अब तक लागू किए गए वेतन आयोग के कर्मचारी के वेतन और पेंशन से समय पर सुधार हुआ है। और सातवीं वेतन आयोग के बाद क्या बदला है। सातवीं वेतन आयोग लागू होने के बाद शुरुआत में कर्मचारी को राहत जरूर मिली, और लेकिन इस समय साथ ही महंगाई बढ़ने से उनका असर कम होता चला गया है। खाने पीने की चीजें, शिक्षा, विश्वास और आवास जैसे खर्च पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुके हैं। इसी वजह से कर्मचारी अब नए वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। आठवीं वेतन आयोग की कर्मचारी की प्रमुख अपेक्षा है कर्मचारी संगठनों की मांग न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाए ताकि निचले स्तर के कर्मचारी को राहत मिल सके। इसके अलावा फ्रीडम डायरेक्टर को बढ़ाए भत्तों की समीक्षा करने और पेंशन व्यवस्था में सुधार की भी मांग उठाई जा रही है। पेंशनधारकों का कहना है कि बढ़ती उम्र, इलाज और जरूरी खर्चों को देखते हुए पेंशन पर्याप्त होनी चाहिए। आठवीं वेतन आयोग सरकार का रुख क्या है। सरकार की ओर से जब भी आठवीं वेतन आयोग को लेकर कोई अंतिम फैसला घोषणा की गई, हालांकि यह जरूरी है कि कर्मचारी की समस्या को नजरअंदाज किया जाए ताकि किसी भी वेतन आयोग गठन से पहले सरकार आर्थिक स्थिति, बजट और अन्य जरूरी पहलुओं पर विचार करती है। आठवीं वेतन आयोग के लागू होने पर किससे फायदा होगा। अगर आठवीं वेतन आयोग लागू होता है तो इसका सीधा सा लाभ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी पेंशनधारकों को मिलेगा। इसके साथ ही राज्यों कर्मचारी भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्या क्योंकि कई राज्य केंद्र सरकार की वेतन ढांचे के आधार पर अपने कर्मचारी के वेतन में बदलाव करते हैं। वेतन बढ़ने से आम जीवन असर, वेतन बढ़ोतरी होने से कर्मचारी की खरीदने की क्षमता, इससे बाजार में मांग बढ़ती है और व्यापार को भी फायदा होता है। हालांकि सरकार के लिए यह जरूरी होता है कि खर्च और आय के बीच संतुलन बना रहे। साथियों, कैलकुलेशन आठवीं वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए उम्मीदें संभावित है। महंगाई और बदलते हालात को देखते हुए वेतन में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई, जो आने वाले समय में इस दिशा में तस्वीर साफ करेगा। साथियों, आप एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जानने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।